अब्बू एक सरकारी महकमे में मुलाजिम थे। आम सी तनख्वाह थी, मकान भी किराए का था। हम छोटे ही थे जब अब्बू रिटायर हो गए। उस वक्त मैंने 8वीं जमात का इम्तिहान दिया था। अचानक घर के हालात खराब होना शुरू हो गए, जबकि सुहेल भाई तालीम के लिए अमेरिका जा चुके थे। वो कुछ कमाते नहीं थे, बल्कि अम्मी अब्बू के मोहताज थे। नईम भाई और शकीब भाई ने भी बीएससी मुकम्मल करने के बाद सऊदी अरब जाने का फैसला किया। उन्होंने कुछ टेक्निकल किस्म के डिप्लोमा कोर्स भी किए हुए थे। हमारे घरेलू हालात का तकाजा यही था कि वो दोनों माली तौर पर मावन बने, और उन्होंने यही किया। बाजी फरीहा ने बीएससी किया था और मैं इस वक्त इंटर में थी। तभी बाजी के रिश्ते आने लगे। दोनों भाई सऊदी अरब में थे और वालिदैन को न सिर्फ खर्च भेजते बल्कि अपनी जमा पूंजी भी उनके पास भेज देते थे, ताकि उनकी मेहनत की कमाई महफूज रहे। उन्हें क्या खबर थी कि वालिदैन दूर अंदेशी के बजाय वो रकम दीगर बच्चों की फरमाइशें पूरी करने में खर्च कर रहे हैं। मगर वालिदैन हमेशा यही कहते कि तुम्हारी रकम हमारे पास महफूज है। बाजी का एक जगह रिश्ता तय हो गया, मगर ससुराल वालों की तरफ से जहेज का मुतालबा था। अम्मी ने फौरन उनका मुतालबा मान लिया। उनका ख्याल था कि खुशहाल घरानों के रिश्ते मुश्किल से मिलते हैं और कुछ हासिल करने के लिए कुछ देना भी पड़ता है। चुनांचे दोनों भाइयों की कमाई से उन लालची लोगों की मांगी गई हर चीज पूरी करके बाजी को ब्याह दिया गया। अम्मी को लगा कि बेटी ससुराल में इज्जत पाएगी, मगर मामला उल्टा हो गया। ससुराल वाले मजीद तंग करने लगे। बाजी नई दुल्हन थी, खुशी की जगह परेशानी से साबका पड़ा। निजात की एक सूरत ये समझी गई कि शौहर और सास को मेहरबान बनाने के लिए तावीज करवाए जाएं। आपको तो मालूम है, जो इस राह पर चल निकले उसे जाली पीरों और लालची आमिलों के चुंगल में फंसना ही होता है। बाजी और अम्मी ने मिलकर उन पीरों और आमिलों पर हजारों रुपए लुटा दिए, मगर सुकून के बजाय परेशानी मजीद बढ़ती गई। इन्हीं दिनों नईम भाई और शाकिब भाई का वीजा खत्म हो गया और वो पाकिस्तान वापस आ गए। अब वालदा परेशान है। बेटों ने अपनी जमा शुदा पूंजी वापस मांगी है, तो क्या जवाब दें? वो सारी रकम बेहिसाब खर्च कर चुकी हैं और ऊपर से दोनों बेटे अब मुलाजमतों में नहीं रहे। भाइयों ने यहाँ कारोबार शुरू करने का सोचा, मगर सरमाया कहाँ था। जब अम्मी ने बताया कि वो रकम तुम्हारी बहन की शादी पर खर्च हो चुकी है, तो वो भौंचक्के रह गए। खैर, सिवाय सब्र के और क्या चारा था। वक्त को तो गुजरना ही था, सो गुजरने लगा। बाजी की शादी को 4 साल हो चुके थे। उनके यहाँ 3 बेटियां हुई। वो दिन रात आहें भरती कि काश एक बेटा हो जाता, मगर कुदरत के आगे किसकी चली है। वो जिसे चाहे मुरादों के फूल अता करे और जिसे चाहे हसरतों के कांटे। इन्हीं दिनों मेरे दोनों भाइयों की मंगनियां हो गईं और सुहेल भाई ने भी अमेरिका में अपनी मेहनत से मुकाम बना लिया। उनकी मेहनत रंग ले आई। उन्होंने दोनों छोटे भाई अजीज और फुरकान समेत मुझे भी अमेरिका बुला लिया और हमारे लिए नौकरियों की कोशिश की। यूं हम तीनों भी वहां कमाई करने लगे। अम्मी अब्बू को हम बाकायदगी से रकम भेजने लगे। नईम भाई की मंगेतर का नाम दिलशाद था और शाकिब की मंगेतर का नाम नताशा। ये दोनों अम्मी की सहेलियों की बेटियां थी, इसीलिए अम्मी को पसंद थी। मगर एक दिन नईम भाई का अम्मी अब्बू से झगड़ा हो गया। जब उन्होंने अपनी उस जमा शुदा रकम का तकाजा किया जो वो सऊदी अरब से भेजते रहे थे, अम्मी ने ये बात बाजी फरीहा को बता दी। फरीहा बाजी ने अम्मी से कहा कि हो ना हो, यकीनन ये बातें नताशा ही नईम को सिखाती है। वो अम्मी के कानों में बार बार कहने लगी कि अम्मा, आपने नोट किया है जब से नईम की मंगनी हुई है वो कितना बदल गया है। अम्मी के जहन में बाजी ने नताशा का ऐसा नक्शा बैठा दिया कि वे उसे अपना दुश्मन समझने लगी। सिर्फ अम्मी अब्बू ही नहीं, सारा घर ही उस गरीब लड़की के खिलाफ हो गया। मगर नईम भाई कुछ सोचकर खामोश थे। सबने चाहा कि वो उस लड़की से शादी ना करें, मगर वो डट गए और कहा, जैसी भी है मैं शादी उसी से करूंगा। शादी के बाद घर का माहौल मजीद खराब हो गया। दिलशाद को भाई की तरफ से प्यार मिला तो अम्मी उसकी बलाएं लेती, लेकिन नताशा को बुरा भला कहने लगी।
शुरू में नताशा चुपचाप सब कुछ बर्दाश्त करती रही। जब वो उम्मीद से हुई तो भाई ने बीवी का ज्यादा ख्याल रखना शुरू कर दिया, जिससे ससुराल वाले और भी बेजार और हसद में मुब्तला हो गए। नताशा भाभी के चांद सा बेटा पैदा हुआ। फरीहा बाजी के तो जैसे आग ही लग गई हो। जहां सब खुश थे वहां वो आग की लपेट में थी कि हाय अल्लाह, मेरे 3 लड़कियां और भाई की पहली औलाद, वो भी लड़का। खैर, जो अल्लाह की मर्जी, बंदा क्या कर सकता है सिवाय ठंडी आहें भरने के। अम्मी अब्बू, मेरे छोटे बहन भाइयों के साथ नईम भैया का भी वीजा लग गया। ये सब अमेरिका जाने लगे तो नताशा को भाई ने समझाया कि मुझे मत रोको, इंशाअल्लाह मैं जल्द ही तुमको वहां बुला लूंगा। भाई ने सब्र से काम लिया। सास ससुर के साथ शौहर को भी खुश दिली से खुदा हाफिज कहा। शायद वो अच्छे मुस्तकबिल के खातिर ये दाग जुदाई बर्दाश्त कर गईं। शाकिब भाई, दिलशाद भाई और नताशा भाभी के अलावा हमारी सारी फैमिली अमेरिका आ गई। यहाँ आकर अम्मी को फोन पर इतला मिली कि नताशा फिर से हामला है। अब अपने बच्चों के लिए नईम भाई कुछ करना। उन्होंने सोचा कि मेरे भाई मुझे कुछ कारोबार करा दें ताकि थोड़ा थोड़ा करके उनकी रकम उतार सकूं। मगर बाजी शायद कुछ और ही सोच रही थी। मैंने भाई को ज्वेलरी की दुकान करा दी। इस बात पर बहुत हंगामा हुआ और बाजी ने कहा कि तुमने नताशा के लिए आराम का सामान फराहम किया है। अम्मी और बाजी के कहने पर आकर दिलशाद भाई और नताशा को बहुत परेशान करने लगे। यहाँ न्यू जर्सी में नईम भाई की बड़ी बहनोई के साथ नोक झोंक हुई, जो बाद में दोस्ती में बदल गई। मगर फरीहा बाजी ने इस बात को दिल में बैठा लिया और अपने भाई से बदला लेने का इरादा कर लिया, और अम्मी ने भी उनका साथ दिया। नताशा के खिलाफ इतना प्रोपोगंडा किया गया कि बात बढ़ गई, यहाँ तक कि जो लोग नताशा को जानते भी नहीं थे वो भी उनके खिलाफ बोलने लगे। भाई से कहा जाने लगा कि उन्हें तलाक दे दो। मेरे भाई यहाँ से परेशान होकर पाकिस्तान वापस आ गए। मेरे वालिदैन और बाजी को भाई का अपनी बीवी के पास जाना बुरा लगा और उन्होंने नईम भाई से कता ताल्लुक कर लिया। कुछ दिनों बाद बड़े भाई सुहेल की शादी हो गई, जिन्हें हम सब प्यार से सुहाने भैया कहते थे। उनकी बेगम बाजी को ज्यादा मुंह नहीं लगाती थी। ये बात उन्हें बेहद गरां गुजरी। जब बड़े भैया से शिकायत की गई तो उन्होंने उल्टा बाजी को मुंह तोड़ जवाब दिया। यूं उनकी और बाजी की अनबन हो गई। बहन ने भाई से कता ताल्लुक कर लिया और अम्मी ने इतना बुरा मनाया कि बेटे को जायदाद और हर चीज से आख कर दिया। उसके बावजूद बाजी का गुस्सा ठंडा ना हुआ। जब वो मिलने आते, बाजी की शह पर सबसे मिलने से गुरेज करते और वो बुरी तरह धुतकारे जाते। अम्मी अब्बू अलबत्ता दोनों बेटों को खोकर पछताती और बहुत रोती थी, मगर मेरी बाजी की साजिशें कामयाब रहीं। उन्होंने बदले की आड़ में बहुत जुल्म किए और सगे वालिदैन को उनके जवां साल बेटों से जुदा कर दिया। कहते हैं जो दूसरों की बेटियों के साथ बुरा करते हैं, खुदा उनके साथ जरूर बुरा करता है, क्योंकि अच्छे अमल का अच्छा और बुरे अमल का बुरा फल मिलता है। बाजी की बेटियों ने आजाद माहौल में परवरिश पाई, लिहाजा उनके ख्यालात वो ना रहे जो किसी मशरकी बेटी के होने चाहिए। खास तौर पर बड़ी बेटी जमाला तो बेहद लापरवाह थी। वो जिस कदर हसीन थी उसी कदर शोख मतलून मिजाज भी थी। जिन दिनों वो 8वीं में थी उसकी दोस्तियां लड़कों से बढ़ गईं। उन्हीं में काबिल जिक्र उसका दोस्त प्रेम था, जो दूसरे मुल्क का बाशिंदा था और उसका मजहब भी दूसरा था। मगर जमाला को कब उन चीजों की परवाह थी, उसको बस अपनी दोस्ती का ख्याल था। माँ बाप ने कई बार रोका, खाला मामू ने भी समझाया कि इतनी आजादी अच्छी नहीं है, कुछ अपनी रवायात का भी ख्याल होना चाहिए। आगे पीछे देखकर चलना भी अपनी तौहीन जानती थी। वो प्रेम के इश्क में गिरफ्तार थी और उसके चक्कर में रहने लगी, उसके साथ घूमने लगी। प्रेम का घर ज्यादा दूर नहीं था। दोनों की मोहब्बत रोज बरोज वालेहानापन की तरफ बढ़ रही थी। फरीहा बेटी को दबे लफ्जों में रोकती और शौहर से उसकी हरकतों को छुपाती थी। अगर हम मजहब होते तो शायद माँ भी ना रोकती कि अमेरिका में लड़कियां अपनी मर्जी करती हैं, उनको रोक टोक कम होती है और जैसा भी दामाद हो कबूल कर लिया जाता है। मगर अब ये अमर महाल था, जबकि जमाला और प्रेम ने आइंदा के लिए साथ निभाने की कस्में खाई थी और प्रेम ने उससे शादी करने का वादा कर लिया था। कुछ अरसा ये मामला छुपा रहा, भला आखिर सबको खबर हो गई तो जमाला के वालिद ने उसका प्रेम से मिलना बंद कर दिया। उस पर वो बगावत पर उतरने लगी।
तो उन लोगों ने आफियत इसी में जानी कि फिलहाल खामोश हो जाए और मंसूबा बंदी से इस मामले को सुलझाएं। फरीहा ने प्रेम के वालिदैन से जाकर बात की कि लड़का हमारे मजहब को कबूल कर ले वरना मेरी बेटी का ख्याल छोड़ दे, क्योंकि हम लोग बेटियों की शादियां गैर मजहब में नहीं कर सकते। प्रेम के वालिद ने माजरत कर ली कि वो भी मुसलमान लड़की को बतौर बहू कबूल करने पर तैयार नहीं है, लिहाजा वो इन दोनों को जुदा करने में पूरा पूरा साथ देंगे। प्रेम के वालिदैन सोची समझी स्कीम के तहत कुछ दिनों के लिए भारत चले गए। प्रेम को भी साथ जाना पड़ा। उसके जाते ही बाजी और बहनोई ने भी रख्ते सफर बांधा और कुछ दिनों के लिए वतन आ गए। अमेरिका में वालिदैन औलाद पर अपनी मर्जी मुसल्लत नहीं कर सकते, मगर ये अपना वतन था, सारी बर्बादी का साथ भी था। बस फरीहा के खाविंद इरशाद भाई ने किसी को ना बताया चुपके से जमाला का रिश्ता अपनी बहन के बेटे से कर दिया, जिसको अमेरिका जाने का अजहद अरमान था। उसने बड़ी खुशी से जमाला को कबूल किया। फूफी भी फूले नहीं समा रही थी कि अमेरिकी नेशनल भतीजी उनकी बहू बनेगी तो बेटी की किस्मत समझ जाएगी। किसी को खबर ना थी कि जमाला का दिल तो प्रेम की मुट्ठी में है। किसी ने उसके इनकार की परवाह नहीं की। मुकर्रर तारीख पर बस 4 आदमी आए और निकाह हो गया। बाप ने बेटी और दामाद को गाड़ी में बैठाया और उसकी फूफी के घर पहुंचा दिया। उसको दुल्हन भी नहीं बनाया गया और ना माइयों वगैरह की रस्म हुई। बहन को इरशाद भाई ने समझा दिया था कि लड़की अमेरिका से आई है, वो इन रस्मों से आशना नहीं है, चिढ़ जाएगी। घर ले जाकर दुल्हन बना लेना और रसूमात भी अदा कर लेना। इधर जमाला को पता न था कि वो अपनी भूल को अब छुपा ना पाएगी, क्योंकि प्रेम की कुर्बत ने उसे गलत हालात से दोचार कर दिया था। ताहम जब वो फूफी के घर आई तो उसकी फूफी ने समझदारी से काम लिया और 2-3 दिन उसे अपने कमरे में रखा ताकि वो घर और उसके मकीनों से मानूस हो सके और ये ना समझे कि उसके साथ जबरदस्ती हो रही है। जब वो फूफी के साथ सो रही थी तो उस जहां नीदा औरत ने भाप लिया कि इस लड़की का मामला मुख्तलिफ है और ये कठिन हालात से दोचार होने वाली है। उसने बेटे को समझाया कि ये मेरे भाई की बेटी है, लिहाजा अब उसकी लाज रखना तुम्हारे हाथ में है और तुम्हें हर सूरत अमेरिका जाना है। जमाला को कबूल कर लो और अपने मुस्तकबिल बनाओ, जो इसी सूरत मुमकिन है। ये एक कठिन आजमाइश थी। रफी ने माँ से कहा कि आपने क्यों ऐसी लड़की मेरे पल्ले बांध दी जो पाक दामन नहीं है। मेरा क्या कसूर था माँ, आखिर आपने ऐसा क्यों किया? अगर भाई के खातिर ऐसा किया है तो आपको अपना भाई बेटे से भी ज्यादा प्यारा होना चाहिए। माँ ने कहा कि मुझे खुद इल्म ना समझो, मगर अब जबकि 2-3 रोज से जमाला मेरे पास है, मुझे लगता है कि जमाला मुश्किल में पड़ने वाली है। शक हुआ था, मगर खुद जमाला को भी अपने साथ दरपेश मुश्किल हालात का इल्म नहीं है। इस शक की तस्दीक यूं हुई कि तुम कुछ दिन और इससे दूर रहो। माँ के समझाने बुझाने से रफी खामोश हो गया। जमाला से शादी के बाद वो जितना खुश था अब उसी कदर घुट कर रह गया था। बातचीत होती तो रफी उससे ये पूछने की कोशिश जरूर करता था कि क्या तुम किसी से मोहब्बत करती थी। जमाला बाप के डर से न बताती और खामोश हो जाती। आखिरकार वालिदैन उसे ससुराल छोड़कर वापस अमेरिका चले गए और वहां जाकर फोन पर इत्तला दी कि आप लोगों के यहाँ आने के इंतजाम कर रहे हैं, जल्द आप लोगों को बुला लेंगे। अब जमाला पाकिस्तान रहने पर मजबूर थी। फूफी ने काफी प्यार दिया और रफी ने भी ना सताया, लिहाजा वो बाप के वादे का इतबार करते हुए रह गई। मगर अब उसकी तबीयत खराब होने लगी और आखिरकार फूफी उसे डॉक्टर के पास ले गई, जिसने इंकशाफ किया कि जमाला 6 माह बाद बच्चे की मां बनेगी। ये हकीकत जानते ही वो रोने लगी। उसकी फूफी ने तसल्ली दी कि रो नहीं, मैं तुम्हारा साथ दूंगी। इंसान से नौजवानी में भूल हो जाती है, शुक्र करो कि अल्लाह ने तुम्हारा पर्दा रख लिया है। वो फूफी की तो शुक्रगुजार थी, मगर अब शौहर से आंख नहीं मिला पाती थी। उसके सामने ना जाती थी, किस मुंह से जाती? किसी और का बोझ उठाकर किसी और के घर की मालकन बन जाना किस कदर तकलीफ दे बात थी। 6 माह बाद जब उसने बेटे को जन्म दिया तो फिर फूफी ने उसके वालिद को इत्तला दी कि आओ और आकर अपनी बेटी ले जाओ, क्योंकि रफी ने उसे अपनाने से साफ इनकार कर दिया था। अब जमाला का बुरा हाल था। एक तो उसकी हालत खराब थी, फिर वो प्रेम का तोहफा लेकर कहाँ जाती। उसके वालिद का फोन आया कि मेरी बेटी को वापस भेज दो, मगर मामला बच्चे का पेचीदा था। वो शौहर के घर से माँ की खाला के घर पहुंचा दी गई, जो पाकिस्तान में ही रहती थी।
खाला के घर वो बीमार पड़ गई तो खाला ने जमाला की सास को फोन किया कि आप अपनी अमानत ले जाइए, मैं उम्र भर इन्हें नहीं रख सकती। खाला जी ने रफी से राब्ता किया और इंसानियत का वास्ता दिया तो उसने कहा कि ठीक है, मैं जमाला को रख लेता हूं, मगर बच्चा किसी सूरत कबूल नहीं। अगर ये बच्चा छोड़कर आ सकती है तो मैं उसे माफ कर दूंगा। जमाला ने बच्चा हमारी खाला के सुपुर्द किया और खुद फूफी के घर चली गई। 4 माह उसके बच्चे को खाला ने संभाला, मगर माँ के बगैर वो ना जी सका और अल्लाह को प्यारा हो गया। अब जमाला को अकल आई, वो अपने किए पर बहुत पछताती कि अगर वालिदैन के कहने पर चलती और प्रेम से ना मिलती तो उसकी जिंदगी बर्बाद ना होती, क्योंकि रफी बुनियादी तौर पर बहुत अच्छा इंसान था और फूफी ने दोस्ती होने के बावजूद इतना प्यार दिया कि वो हकीकी माँ के प्यार को भूल गई। पहले प्रेम से जितना प्यार था अब उतनी ही नफरत महसूस होती थी। उसने उसकी तालीम पर बादल छाए और फिर जिंदगी बर्बाद कर डाली। उससे कैसे ताल्लुक रखती जो उसकी जिंदगी बर्बाद कर रहा है। उसका दिल अमेरिका से उकता चुका, वो वापस जाने पर खुश न थी। रफी ने उसे कबूल कर लिया और उसके साथ अच्छा सलूक करता था। अब हमारी बाजी भी पछताती कि नाहक सगे भाइयों से झगड़ा मोल लिया और उनसे दूरी अख्तियार की। तो आज मेरी बच्ची वहां पाकिस्तान में सास ससुर के रहम करम पर है। जमाला ने फैसला किया कि वो अब अमेरिका लौटकर नहीं जाएगी, क्योंकि प्रेम का घर करीब था और उसकी यादें उससे वाबस्ता थीं। ताहम फूफी की ख्वाहिश थी कि उनका बेटा रफी अमेरिका चला जाए। उन्हीं दिनों बाजी फरीहा को इत्तला मिली कि प्रेम को भारत में सांप ने डस लिया, वो वहां फौत हो गया है। उसके सौगवार वालिदैन प्रेम के बगैर वापस आ गए। ये खबर अच्छी और खुश आइंदा ना थी, लेकिन जमाला के लिए अब अमेरिका जाना आसान था, क्योंकि आखिर उसे वालिदैन से भी मिलना था। रफी की मुराद बर आई, वो उसके साथ अमेरिका आ गया। ताहम वो हर साल फूफी से मिलने जाता था। जमाला को उस सानिए के बाद पाकिस्तान अच्छा लगने लगा। वो कहती थी कि बहुत कुछ गंवा कर अब मुझे अकल आई है कि लड़कियों के लिए ज्यादा आजादी अच्छी नहीं होती, जबकि अमेरिका में बहुत ज्यादा आजादी है। इस आजादी की वजह से नौ उम्र लड़कियां अक्सर हादसात का शिकार हो जाती हैं। आज के दौर में अगरचे सबको आजादी चाहिए, मगर ऐसी आजादी नहीं जिससे इज्जतें खाक में मिल जाएं और जिंदगियां बर्बाद हो जाएं। आदमी अगर जिस्मानी तौर पर बर्बाद हो जाए तो नुकसान होता है, मगर ज़हनी बर्बादी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाती है। लिहाजा हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों की अखलाकी इक़्तिदार को पुख्ता करें और उन्हें जिस्मानी और ज़हनी बर्बादी से बचाएं। ये इसी सूरत मुमकिन है जब वालिदैन बच्चों की तरबियत करें और दीनी व दुनियावी दोनों तरह की तालीम को लिहाज में रखें।